आज का जो हमारा क्लास है वो किस टॉपिक पे है? जावास्क्रिप्ट इवेंट लिसनर। ठीक, अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि इवेंट लिसनर से क्या समझ में आ रहा है कि कोई इवेंट हो और कोई उस इवेंट को होते समय सुन ले और कुछ सुनने पे कुछ परफॉर्म करेगा। ठीक, तो एकदम उसके इंग्लिश मीनिंग में ही उसका पूरा वो छुपा हुआ है। तो अब थोड़ा सा इसका पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद जब प्रैक्टिकल में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल में। तो क्या है? द एड इवेंट लिसनर मेथड अटैचेस एन इवेंट हैंडलर टू द स्पेसिफाइड एलिमेंट। मतलब कोई एलिमेंट होगा, HTML एलिमेंट होगा, उससे एड इवेंट लिसनर क्या करेगा? किसी इवेंट हैंडलर को अटैच करने का काम करता है। एड इवेंट लिसनर क्या करता है? किसी इवेंट हैंडलर को एक HTML एलिमेंट से अटैच करने का काम करता है। जैसे इवेंट हैंडलर कौन कौन से? जैसे इवेंट हैंडलर में कौन कौन से हैं? क्लिक है, माउस ओवर है, माउस डाउन है। क्लिक का मतलब जब हम माउस से क्लिक करें तब कोई इवेंट परफॉर्म हो। माउस ओवर क्या करे? जब हम माउस लेकर जाएं उस एलिमेंट पे तब कोई इवेंट परफॉर्म हो। माउस डाउन क्या करे? जब उस एलिमेंट से माउस हटाएं तब कोई इवेंट परफॉर्म हो। तो ये सारा काम हमें कौन करके देता है? इन सारे इवेंट हैंडलर्स को हमें ऐड करने में कौन हेल्प करता है? इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर का काम है इवेंट को किसी एलिमेंट पे, स्पेसिफाइड एलिमेंट पे किसी हैंडलर को ऐड कराना। ठीक, जैसे एक लाइन और यह है क्या? यू कैन ऐड मैनी इवेंट हैंडलर्स टू वन एलिमेंट। एक सिंगल HTML एलिमेंट पर हम एक से ज्यादा इवेंट हैंडलर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मेरे एक P एलिमेंट है। ठीक, इसके अंदर क्या लिखा है? क्लिक मी। ठीक, एक P एलिमेंट है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? क्लिक मी। तो मैं क्या करूं? इस एक स्पेसिफाइड एलिमेंट पर एक से ज्यादा इवेंट हैंडलर्स को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे एक इवेंट हैंडलर मैंने क्या ऐड कर दिया? क्लिक, कि इस पर कोई क्लिक करे तो कोई काम करा दो। एक मैंने क्या किया? माउस ओवर, तो इस पे जैसे ही माउस लेके जाए तो कोई काम करा दो। और एक मैंने क्या इवेंट हैंडलर ऐड करा दिया? माउस डाउन, माउस हटाने पर कोई काम करा दो। तो एक HTML एलिमेंट पर एक से ज्यादा इवेंट हैंडलर को हम ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐड इवेंट लिसनर। ठीक, इवेंट हैंडलर अलग चीज हो गई, ऐड इवेंट लिसनर एक मेथड है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? किसी भी स्पेसिफाइड HTML एलिमेंट पर कोई भी इवेंट हैंडलर को ऐड कर सकते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, अब समझते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। जो HTML एलिमेंट है वो, उसका रीच कैसे पाएंगे हम? या तो उसको आईडी से हम गेट करेंगे, या तो क्लास से, या तो टैग नेम से। ठीक है, तो वो हमारा एलिमेंट हो गया। उसके बाद उस एलिमेंट पे मैंने क्या किया? ऐड इवेंट लिसनर का मेथड लगाया। ठीक है, अब उसमें कौन सा इवेंट हैंडलर यूज करना है वो आप यहां दोगे। ठीक है, उसके बाद इस इवेंट पर, इस इवेंट के होते ही क्या काम कराना है वो इस फंक्शन में दोगे। ठीक, और यूज कैप्चर ये एक अलग चीज है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। यूज कैप्चर कहां यूज होता है? यूज कैप्चर बेसिकली शुरू होता है कहां पर उसका यूज? इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग में। ठीक, इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग क्या होता है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इवेंट प्रोपोगेशन क्या है। ठीक, जैसे इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग का हमने क्या लिखा है? देयर आर टू वेज ऑफ इवेंट प्रोपोगेशन इन HTML डोम। डोम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में दो तरीके से इवेंट को प्रोपोगेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, मतलब परफॉर्म करता है। कैसे बढ़ाता है आगे? दो तरीके, एक बबलिंग और एक
कैप्चरिंग। दो तरीके हैं, ठीक। अब बबलिंग क्या है? बबलिंग क्या है? बबलिंग का मतलब ये होता है, दो तरीके से इवेंट प्रोपेगेट होता है, आगे बढ़ता है। तो अब देखो, ध्यान से समझो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बबलिंग और ये कैप्चरिंग। सुनो, जैसे मेरा एक डिव है, ठीक, और डिव के अंदर मेरा एक पी है, ठीक। पी में क्या है? क्लिक मी, ठीक, और ये डिव बंद है, ठीक। मैं एक इवेंट लिसनर इस पे लगाऊं और एक इवेंट लिसनर डिव पे लगाऊं, ठीक। मान लो मेरा जो डिव वाला बॉक्स है वो ये है, ठीक, ये मेरा डिव है और उसके अंदर मेरा पी क्या है? ये है। क्लिक मी, ठीक, और ऊपर वाला बॉक्स क्या है? डिव। ये पूरा बॉक्स डिव है और ये छोटा वाला बॉक्स क्या है? पी, पैराग्राफ, ठीक। अब बबलिंग क्या करता है? बबलिंग अगर हम यूज करेंगे, बबलिंग प्रोपेगेशन यूज करेंगे, इवेंट प्रोपेगेशन, तब क्या होगा? अगर मैं इस पे क्लिक किया तो पहले पी ही काम करेगा। पहले अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक किया तो पी पर जो इवेंट लगा होगा पहले वो काम करेगा, उसके बाद जो इवेंट डिव पे लगा होगा वो काम करेगा। जैसे मैंने पी पर क्या लगाया हुआ है कि जब ऐड इवेंट लिसनर, पी पर मैंने क्लिक लगाया हुआ है कि पी पर कोई क्लिक करे तो क्या लिख जाए? हेलो। और मैंने डिव पर क्या लगाया हुआ है कि डिव पर अगर कोई क्लिक करे, पी पर क्लिक करे तो हेलो लिख जाए और डिव पर क्लिक करे तो वर्ड लिख जाए, वर्ड अलर्ट कर दे, ठीक। इसमें ऐड इवेंट लिसनर किया है क्लिक मी में कि क्या अलर्ट करो? हेलो। और डिव पे ऐड इवेंट लिसनर क्या किया है? क्लिक, कि क्या प्रिंट करो? अलर्ट करो, वर्ड। तो अगर बबलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करें, मतलब यूज कैप्चर को मैं क्या रखूं? फॉल्स, क्योंकि दो है, एक इवेंट बबलिंग, एक इवेंट कैप्चरिंग। तो यूज कैप्चर को ट्रू करूंगा तो कैप्चरिंग शुरू हो जाएगी, और यूज कैप्चर को फॉल्स रखूंगा तो क्या शुरू हो जाएगी? बबलिंग, ठीक। तो इससे क्या होता है कि अब ये क्या करेगा? अगर यूज कैप्चर को फॉल्स कर दिया तो मेरी क्या बाय डिफॉल्ट क्या चलेगा? बबलिंग। तो अब बबलिंग क्या करेगा? इस पे मैंने क्लिक किया, इस बटन पे क्लिक किया तो पहले प्रिंट क्या होगा? हेलो, और उसके बाद अपने आप क्या प्रिंट हो जाएगा? वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ये पी भी तो डिव के अंदर है। अगर पी पे क्लिक कर रहे हो तो डिव पे तो ऑटोमेटिकली क्लिक हो गया ना। तो लेकिन पहले क्या प्रिंट होगा? पी वाला, उसके बाद क्या प्रिंट होगा? डिव वाला। और इसी का जस्ट उल्टा किसमें हो जाएगा? कैप्चरिंग में। कैप्चरिंग में क्या होगा? अगर पी पे क्लिक करोगे तो पहले क्या प्रिंट होगा? पहले आएगा वर्ड, उसके बाद क्या आएगा? हेलो। इसका मतलब कैप्चरिंग बाहर से अंदर की तरफ चलता है और बबलिंग अंदर से बाहर की तरफ। बस इतना याद रखना है। डिव है और पी है, तो पी से डिव की तरफ जाओगे तो क्या यूज किया हमने? बबलिंग। और अगर डिव से पी की तरफ जाओगे तो क्या यूज किया मैंने? कैप्चरिंग। कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर यूज कैप्चर वाला जो यहां पर हमारा क्या बोलते हैं आर्गुमेंट दिया है, इसको फॉल्स रखोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? बबलिंग। और अगर इसको ट्रू कर दोगे, जब ट्रू करोगे तभी कैप्चरिंग स्टार्ट होगी। अगर ट्रू नहीं करोगे, फॉल्स नहीं भी दिए
तब भी वो बाय डिफॉल्ट क्या चलेगा, बबलिंग में चलेगा। लेकिन ट्रू कर दिए तो अब पहले कौन चलेगा, आउटर एलिमेंट, उसके बाद कौन चलेगा, इनर एलिमेंट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम ध्यान से इसके एक दो एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। चलो, मान लो मेरा एक P है जिसकी आईडी क्या है, या मान लो कि P छोड़ो, बटन है, एक बटन है जिसकी आईडी है BTN1। कोई दिक्कत नहीं। और इस बटन का नाम क्या है, क्लिक मी। ठीक, और बटन का टैग हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत, ये एक सिंपल HTML एलिमेंट है। अब मैं क्या लिखूंगा, अपना ऐड इवेंट लिसनर यूज करूंगा। ठीक है, तो अब मैं ऐड इवेंट लिसनर के लिए क्या करूंगा, पहले तो मुझे एलिमेंट चाहिए। सिंटेक्स के हिसाब से देख ले, सिंटेक्स में क्या था, एलिमेंट, उसके बाद ऐड इवेंट लिसनर, उसके बाद इवेंट हैंडलर ना, उसके बाद फंक्शन, और उसके बाद यूज कैप्चर। यूज कैप्चर को नहीं भी यूज करोगे चलेगा। अगर यूज कैप्चर पैरामीटर नहीं यूज किए तो बाय डिफॉल्ट वो क्या मान लेगा, उसको फॉल्स, और क्या चलाएगा, बबलिंग इवेंट मेथड चलाएगा। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से देख लेते हैं। पहले तो एलिमेंट लेना पड़ेगा। एलिमेंट कैसे लेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी से। ठीक, तो क्या लेंगे, गेट, सॉरी पहले तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, BTN1। ठीक, तो इससे हमारा एलिमेंट क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब इस पे मैं क्या लगा रहा हूं, अपना इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब इवेंट की बारी आती है। कौन सा इवेंट यूज करते हैं, क्लिक। ठीक, अब फंक्शन की बारी आती है। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, वो फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पढ़ चुके हो आप, एनोनिमस। ठीक, अब इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिख दिया, फंक्शन के अंदर मैंने लिखा कि भाई मुझे क्या कर दो, अलर्ट करा दो, क्या, हेलो वर्ल्ड। ठीक, और फंक्शन क्या कर दिया, बंद। और तीसरा पैरामीटर मुझे लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे बबलिंग मेथड यूज करना है। तो मैंने ये वाला जो ब्रैकेट ओपन किया था वो वाला ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक, और सेमीकोलन लगा दिया। ठीक, हाँ, वो डिफॉल्ट में अपना यूज कैप्चर क्या हो गया, फॉल्स। ठीक, अब इतना लिखते ही क्या होगा पता है, अभी कुछ नहीं होगा। अब जैसे ही आप इस, ऐसे एक बटन होगा जिस पे लिखा रहेगा क्लिक मी, जैसे ही आप अपना माउस इस पर ले जाके क्लिक किए, क्या अलर्ट हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उस पर क्या लिखा रहेगा, हेलो वर्ल्ड। और आपको यहां ओके बटन पे जब क्लिक करोगे तब वो हटेगा, हट जाएगा स्क्रीन से। ठीक, तो इवेंट लिसनर क्या है, किसी भी स्पेसिफाइड एलिमेंट पर कोई एक्शन हम करें तो उसके रिगार्डिंग अगर मुझे कुछ इवेंट को कराना हो तो हम किसकी मदद से करा सकते हैं, इवेंट लिसनर की मदद से। ठीक, तो
कोई भी इवेंट हैंडलर को ऐड करना है तो क्या यूज करेंगे, ऐड इवेंट लिसनर। अब मान लो मुझे इसी बटन से क्या करना है, जो मेरा इवेंट लिसनर ऐड है उसको बाद में हटाना है, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट पहले एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जिसपे से हटाना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक, इससे एलिमेंट सेलेक्ट हो गया मेरा। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां ऐड इवेंट लिसनर था, अब मैं क्या करना चाहता हूं, इवेंट लिसनर को क्या करना चाहता हूं, रिमूव करना चाहता हूं। ठीक, और कौन सा इवेंट लिसनर रिमूव करना चाहता हूं, जो उस पर लगा है, क्लिक, काम खत्म। अब तुम कितना भी इस पे क्लिक करते रहो कुछ नहीं होगा। तो इवेंट, किसी इवेंट को ऐड करने, किसी इवेंट हैंडलर को ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐड इवेंट लिसनर। और किसी इवेंट हैंडलर को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिमूव इवेंट लिसनर। ठीक, कोई भी डाउट हो इस पूरे वीडियो या पूरे लेक्चर में तो आप अभी पूछ सकते हो। अब एक काम करते हैं, ये क्लिक मी था ना, एक काम करते हैं, अभी तो हमने अलर्ट कराया ना, अब हम कुछ चाहते हैं ना, इस पे क्लिक करें, जैसे ही वैसे क्या हो जाए, एक हमारा पी टैग है जिसकी आईडी क्या है, पैरा1, ठीक, और ये क्या है, ब्लैंक, खाली है। ठीक, इसके अंदर क्लिक कर, जैसे ही बटन पे क्लिक करें इसके अंदर क्या ऐड हो जाए, हेलो वर्ल्ड। ठीक, मैं ये चाहता हूं, अभी कुछ नहीं है लेकिन क्लिक करने के बाद ऐड हो जाए क्या, हेलो वर्ल्ड। तो कैसे करेंगे, पहले तो बटन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, तो मान लो कि लेट BTN को मान सेलेक्ट कर ले रहा हूं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या है आईडी, ठीक, ये बन गया, कोई दिक्कत, ठीक। और एक इसको भी बना लेते हैं, एक वेरिएबल, HTML पैरा नाम से, ठीक है, और इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें ही चेंजेस करने हैं। कोई दिक्कत यहां तक, अब क्या करते हैं, अब अपना इवेंट लिसनर ऐड करते हैं। तो एलिमेंट पहले लिखना पड़ेगा, एलिमेंट का नाम क्या है, बना लिया है मैंने, BTN। इस पे क्या हमने ऐड करना है, इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट हैंडलर यूज करना है, क्लिक, ठीक। अब फंक्शन कॉल करना है, ठीक, उसी फंक्शन के अंदर तो ऐड कराएंगे। मान लो फंक्शन यहां पर ना लिखकर मैं यहां पर सिर्फ फंक्शन का नाम दे दूं, माई फंक्शन। अब इस नाम का फंक्शन अलग से बना लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां क्या करते हैं, ये हमने एक वो बनाया ही हुआ है पैरामीटर, वो वेरिएबल। अब हमको इसी में क्या करना है, ऐड करना है क्या,
अब समझते हैं क्या होगा। इस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हमने कौन सा वेरिएबल बना लिया, btn, और इस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा वेरिएबल बना लिया, html पैरा। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये वाला जो हमारा है बटन वाला जो है, बटन एलिमेंट में क्या लगा दो, एक इवेंट लिस्नर ऐड कर दो। कौन सा इवेंट हैंडलर यू ऐड करो, क्लिक, और क्लिक करते ही कौन सा फंक्शन कॉल करा दो, माई फंक्शन। ठीक है, माई फंक्शन। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन मैंने नीचे क्या किया, डिफाइन कर दिया कि क्या है भैया, कि HTML पैरा जो एलिमेंट है, ये वाला पैरा 1 एलिमेंट जो है, इसका इनर HTML क्या कर दो, हेलो वर्ल्ड। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करें तुरंत क्या हो जाएगा पता है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। कोई दिक्कत, बहुत आसान है इवेंट लिसनर, लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल। और ज्यादा डायनेमिक वेबसाइट्स बना, जितना ज्यादा हम यूजर्स के अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाएंगे उतना ही ज्यादा हमें इवेंट लिसनर्स का यूज पड़ेगा। कोई भी चीज अगर हमको क्लिक करने पे चेंजेस करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें इवेंट लिसनर यूज करना पड़ेगा। तो इवेंट लिसनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इवेंट लिसनर मेरे हिसाब से खत्म। ठीक, अब आप अलग अलग इवेंट लिसनर और कौन कौन से होते हैं वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। और कोई जो अलग अलग इवेंट लिसनर्स है, इवेंट हैंडलर्स है, सॉरी, अलग अलग इवेंट हैंडलर्स है, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसको प्रैक्टिस करते समय कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट करना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। नहीं तो जिस दिन हमारी प्रैक्टिकल क्लास रहेगी उस दिन और जो इवेंट हैंडलर्स हैं उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का खत्म। थैंक यू।